कोस कोस पे बोली बदले, एक्चुअली कोस कोस पे होली भी बदलती है हमारी। बिल्कुल। हाँ, बरसाना की लठमार होली, वृंदावन मथुरा की फूलों वाली होली, उदयपुर से लेकर पुष्कर तक रंग में सराबोर एक देश भारत। वैसे तो होली हम साल में एक बार मनाते हैं स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए, पर हिंदुस्तान में कमाल की बात है कि हिंदुस्तान के हर किचन में हर रोज होली मनाई जाती है। मसालों का गुलाल, हल्दी का सुनहरापन, मसालों का तड़का और खुशबू की होली। मेरा मानना है कि किचन में हर रोज हमारी टेस्ट बड्स कहती हैं होली है। जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारें होली की, महबूब नशे से छकते हो तब देख बहारें होली की। बहुत बहुत मुबारकबाद। बात है। सौरभ द्विवेदी जी आए तो इतना अच्छा लगा, वो एक यूनिवर्सिटी जैसे हैं। हम तो उनको सोशल मीडिया में देखते थे, आज जब उनको देखा तो हमें लगा कि हमारे कलिनरी जर्नी के साथ आज हमारी एक बौद्धिक जर्नी भी होने वाली है। आज जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में जितना कम कहें उतना कम होगा, इसलिए हम अधिक कहेंगे वो भी कम होगा। मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है आप तीनों के बगल में खड़े होना। घर वालों ने सबने पूछा भी कि अच्छा तुम पत्रकार हो, खाने वाले शो पे जा रहे हो। मैंने कहा ये खाने वाला शो नहीं है, ये हिंदुस्तान का शो है जी। टैगलाइन भी बड़ी कमाल की है साहब, हर निवाला भारत वाला। बहुत प्रोग्रेसिव शो है जो जेंडर के स्टीरियोटाइप्स हैं कि साहब लड़कों को दुनिया संभालनी है और औरतों को किचन संभालना है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोनों को दोनों संभालने हैं। क्या बात है। मैंने बहुत सीखा है इस शो से। मुझे पता नहीं, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया से हमारे देखने की शुरुआत हुई थी, तब हमको लगता था खाना तो अच्छा दिख रहा है पर ये हमारे यहाँ का खाना तो नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो शो है ये पूरी दुनिया को ये बता रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, कि अपने अन्न को, अपने अनाज को, अपने मसालों को, अपने भोजन को किस गर्व और दीप्ति के साथ सेलिब्रेट करना है, जो आप तीनों लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी तो बड़ी मौज है कि प्रोग्रेसिव शो है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रहा है, इंक्लूसिव है। थैंक यू सो मच आप तीनों की, और इस शो की जर्नी बहुत कमाल की है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तैयार हैं आज के चैलेंज के लिए? चलिए भी शुरू करते हैं। आज का चैलेंज हम नहीं देंगे, सौरभ जी लेके आए हैं आज का होली का चैलेंज। होली है। मास्टर शेफ के वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनेज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेस, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और आई केयर जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जूरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स, और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच मसाले है हर खाने की जान। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे कैच मसाले और उसके साथ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। स्विट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलीशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। आपके किचन को हाइजीनिक एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाते हैं स्पेक्टा क्वार्ट्ज सर्फेसेस। Crafted with Italian technology, experience the MasterChef feel with these luxurious stone surfaces. तो तैयार हैं आप हमारे इस होली स्पेशल चैलेंज के लिए? यस शेफ। गेट सेट होली है। चलिए भागिए। ऑल पिचकारीज आउट। मैं भागता हूँ पैंट्री की तरफ, विक्रम भागता है इक्विपमेंट एरिया की तरफ। सो पैंट्री में मैं सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है वही उठाता हूँ। याद रखिए, जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स उठा रहे हैं उसके अंदर जितने अलग अलग तरीके के रंग होंगे उतनी ही खूबसूरत आपकी डिशेस होंगी।
अंजू जी, मंजू जी, जी सब मिल जय गया? जगन्नाथ। हाँ, आज तो ओपन पेंट्री है, मस्ती मस्ती है बिल्कुल ओपन पेंट्री है, सोच समझ के सामान उठाइए। जी। लेकिन सारा वक्त अगर पेंट्री में गुजार देंगे तो कुकिंग कब शुरू बनाएंगे होगी? क्या? वो भी सही बात शेफ है। भांजू, हाँ जी। ये पूरे आधा चंडीगढ़ खा लेगा इसमें। आज नहीं भरी मैं आज नहीं भरी। इन भाई बहन की स्ट्रेटेजी सिंपल होती है, जाओ पेंट्री में लूट मचा दो, लूट मचा दो। देखी जाएगी, जो यूज होगा होगा, नहीं तो ना सही। जय जगन्नाथ। नमस्ते, जय जगन्नाथ। जय अंजू बाप जी, रे, मंजू क्या जी, खुशबू क्या आई बना है। रही हैं आज आप? आज हम दही बड़े बना रहे हैं। एक बात बताता हूँ आपको, जब भी आप आलू दम बनाते हैं, दही भल्ला, जो एक बहुत ही क्लासिक डिश है उड़ीसा की, तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि इसको फ्राई करने से पहले थोड़ा सा आप पानी में डालें इसको। अगर एकदम फ्लोट करके ऊपर आएगा, उसका मतलब है अच्छा पिंच चुका है, इसके अंदर काफ़ी एरिएशन है, तभी जो इतने स्वाद भल्ले हैं उड़ीसा के, इसलिए बनते हैं। ये था आज का आपका वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू। मास्टर शेफ की जोड़ी हो पल पल कुमारी को हम अभी इसी वक्त रोक रहे हैं। मैं एक तोहफा लेकर आया हूँ, त्योहार पर उपहार है। मोहम्मद आशिक, ये वो सीजन जीत कर आज भी अपना नाम कमा रहे हैं, जगह जगह रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। क्या Welcome. बात। वाह, क्या बात है, मोहम्मद आशिक। नाम भी मास्टर शेफ जीतने के बाद अब सोशल सर्विस और खाने की जर्नी दोनों को एक नया आयाम दिया। बिल्कुल नाम भी, गुड टू सी यू बैक। So glad to And be back. Nambi has introduced the world to northeastern cuisines of India, and we are so proud. Thank you, chef. Thank you. Thanks. और दी ओरिजिनल ठेचा ठेचा क्वीन को queen। वेलकम कर लीजिए भाई, सुवर्णा बागुल। And now let's welcome the vegetarian queen of India, अरुणा विजय। होली के मौके पर, त्योहार के मौके पर माथे पर तनाव नहीं, मुस्कान होनी चाहिए, अबीर गुलाल होना चाहिए। अगला इस तोहफे का राउंड ये है कि इन लोगों ने आप में से एक एक जोड़ी को चुना है जिसकी ये मदद करेंगे। ओह, और इसके साथ ही पल पल कुमारी चलना शुरू होती हैं अब। जब नाम भी आई तो हमारा सेवरी कोर्स जाने वाला है, सो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ सेवरी पे, विक्रम काम कर रहा है डेजर्ट पे। एंड नाम्बी को सबसे पहले हमने हमारा आइडिया बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। We are doing a parmesan and panko bread crumb, Right, हाँ, crumb उसके हाँ, on top. हाँ जी। ठीक है, this is pickled onion के जेल के लिए है। Eggs are done. Okay. It's pickling inside. Okay. And color चढ़ जाएगा. I was making the gravy. Okay. ठीक है, now you have to make the oil, The chili oil. chili oil. And side by side making a आलू पे टिक्का का mash mousse. एंड नाम्बी ने एक ही चीज़ बोली कि आपका जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ आपका आइडिया, मैं सिर्फ एक दो इनपुट ये देना चाहूँगी कि मैं एलिमेंट्स और ऐड कर सकती हूँ जो डेप्थ बढ़ाएगा प्लेट की। मुझे लगा कि उनका जो डिश है बहुत स्टार्ची ऑन हेवियर साइड है, सो दे नीडेड समथिंग टू कट. So I looked at their pantry and they happened to have lemongrass there. So I made the lemongrass chili oil. अब क्या क्या बना रहा है बोलो? हम दही भल्ले का भल्ला बन गया है और ये चटनी, मुझे ये चटनी थोड़ा जल्दी चाहिए। हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है, इसको खाली ग्राइंड करना है। दही का फोम बनाएंगे ना हम। अब दही बना रहा है? दही को इसमें छान के रख दिया है, सॉरी। हाँ ठीक है, तो मैं उसका फोम बनाता हूँ। मुझे बीट रूट चाहिए। अच्छा, जैसे उन्होंने प्लान किया दही बल्ला देना है, वो देना है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो हमने साथ में मिला के उसको थोड़ा एलिवेट किया है। तो मैंने क्या किया, मस्टर्ड ऑयल का एक तड़का बनाया, सेपरेट रख दिया, और दही का मैंने फोम बनाया, उसके साथ मिला दिया मैंने, ताकि आई वांटेड टू गिव दैट दही में जो तड़का वाला फ्लेवर होना चाहिए, बट वो दिखना नहीं है। जो हमारा सेवरी डिश का काम है उसमें से जो हमारा शू पेस्ट्री है वो मेरा अवन के अंदर है। जो ग्लेज है वो अब मैंने खट्टी मीठी तीखी ग्लेज बनानी थी, तो वो कहते हैं मैं एक मीठा ठेचा बनाती हूँ, तो मैं वो ग्लेज बनाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो आप वो ग्लेज देखो, और जो 2 चिकन मूज है केसर की और जो हमारी एक रेड कश्मीरी चिली की होगी वो मैं बनाता हूँ, और आप एक मेरे को कुक्ड चिकन मूज बना के दो ग्रीन वाली। ऑलवेज जो मैं अच्छा मेरा जो फेमस है ठेचा, पर इस बार कुछ अलग बनाया, कुछ मीठा बनाया, हटके बनाया।
और जब शेफ़ ने बोला आज हम दोनों मिलके मम्मा और मैं मिलके 4-4 प्लेट बनाना है, हमको आदत हो गई कि टीम चैलेंजेस में ऐसा करना, फिर अभी अकेले करना मुश्किल होगा, तब इतना एक्सपीरियंस लोग हमारे पास आए, फिर हमारे साथ देने के लिए इस वक्त पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं बहुत खुश हूँ। अब मास्टर शेफ में है तो ऑफकोर्स टाइम लिमिट पे हमको काम करना पड़ता है, तो मैंने कहा साई को आप अपना काम करो। मैंने फटाफट चारों बर्नर में अपना अपना सामान चढ़ा दिया। एक में मैंने मलबेरी लगा दिया, एक में रास्पबेरी लगा दिया, एक में पम्पकिन सॉस को तैयारी करने लग गया। मैं फटाफट साइड बाय साइड सारी चीज़ें कर रही थी। अंजू मंजू जी, आप मास्टर शेफ कोर्ट के इतना नजदीक खड़े हैं, आप ये सोचिए। हाँ, ये है वो शेफ कोर्ट। पूरा आज एकदम अच्छा फीलिंग आ रहा है कि हमें लग रहा है कि हम ही पहन लिए। आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल जो है आपके बगल में खड़ा नहीं हो सकता। किस चीज का ठेचा बनेगा यहाँ पे? इसका ठेचा बना दो। सबसे पहले सुवर्णा जी की जेबें चेक करो, एप्रन की मिर्च कहाँ है। कौन कौन सी मिर्ची? मेरे को याद है इतनी बार हम लोगों ने पानी पिया। आज मीठा तीखा। हम लोग सुवर्णा जी को पता है क्यों याद करते हैं? ये एक ही कंटेस्टेंट है मास्टर शेफ में जो हर ब्लैक एप्रन चैलेंज में आया और उसके बाद फाइनल में पहुंचा है। और अंशमित, आपने भी सिर्फ एक ब्लैक एप्रन छोड़ के सारे ब्लैक एप्रन पहने हैं। वाहिगुरु दी मेहर पूरी रही, आपने कोशिश पूरी करी है सुवर्णा का रिकॉर्ड तोड़ने की। मास्टर शेफ की जोड़ी हो, 15 मिनट में आपका सेवरी कोर्स हमारे सामने होना चाहिए। 15 मोर मिनट्स, 15 मोर मिनट्स, कम ऑन। मैं अपनी चिकन मूस पे लग जाता हूँ कि एक येलो केसरिया मूस जो मैंने बनानी है चिकन मूस, और जो एक मैंने रेड कश्मीरी चिल्ली के साथ स्टीम चिकन मूस बनानी है। जो मैंने एक फ्रेशनेस के लिए मिंट और पिस्ताशियो वाली मूस है वो मैंने सुवर्णा जी को दी जो कुक चिकन से बनेगी। तो साथ ही साथ में जो हमारा पेस्ट्री जो है मैं उसको भी हर 10 मिनट में निकाल के दोबारा एक बार लेमिनेट करके फ्रिज में रख देता हूँ कि हमारा जो पेस्ट्री है वो भी बनती रहे साथ साथ में। सेवरी में मैं क्रैब को स्टिर फ्राई कर रही हूँ। अरुणा जी एक साइड मेरी सेवरी डिशेस का पूरा सॉसेस बना रही, तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है अभी तक। जैसे ही मैं अजिंत्या से बात कर रही हूँ, उसने बताया कि उनको कुछ ग्रीन सा एलिमेंट चाहिए, तो मैंने सोचा सैलड बनाएंगे। उनकी पैंट्री में मैंगो जिंजर देखा, तो फिर मैं क्विकली थोड़ा सा आइसबर्ग लेटस लेके आइस में भिगाया। उसके बाद मैंने विनेग्रेट बनाया, थोड़ा सा लेमन जूस लेके, उसके बाद मैंगो जिंजर को ग्रेट करके उसमें डाल दिया, थोड़ा सा चीनी डाल के, एंड देन इट वाज सो गुड, इट वाज सो टेस्टी, आई लव्ड इट। हेलो शेफ। हाँ जी, 5 मिनट बचे। यस। क्या खिलाएंगे? आज हम आसाम का जो एक होली का डिश है रोंगा दीमा आलू भाजा, उसका एक फॉर्म खिलाएंगे आपको। तो हम लोग डेविल्ड एग्स बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग एक आलू पिटिका की फिलिंग देंगे। उसके साथ में आलू भाजा का एक फॉर्म देंगे जिसमें पोटैटो एंड पार्मेजान के क्रॉकेट्स है, जिसमें 5 फोरों का एक टेस्ट आएगा आपको। एंड साथ में 2 सॉसेज जाएंगे, एक पिकल्ड अनियन का एक जल जाएगा एंड एक अनियन झोल जाएगा, थोड़ा स्पाइसी तीखा सा। तो ये कॉम्बिनेशन, एंड नामबीन हमारी मदद अच्छी की है जिसमें और फ्लेवर्स एनहांस करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न की फ्लेवर्स में एक लेमन ग्रास का ऑयल बना के दिया उन्होंने, चिली ऑयल, एंड उसके साथ में एक सैलड बना के दिया है, प्लम्स, ऑरेंजेस, मैंगो जिंजर विनेग्रेट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ। हम इतनी दूर आ गए और फिनाले वीक तक पहुंच गए। कभी कभी ये सपने जैसा लगता है, और इस सपने को बहुत सपोर्ट किया है आइकिया ने। पूरे कंपटीशन में आइकिया की प्लेट्स और कुकवेयर ने वो स्टाइलिश और एलिगेंट टच दिया जो हमें चाहिए था। साईश्री, क्या बना रही हैं आप मेन कोर्स के लिए? शेफ आज मैं बनाया एक सिंगापुरियन पेपर फ्राइड क्रैब, इसके साथ एक ब्लैक राइस का क्रैकर दे रही हूँ, और इसके साथ एक सॉस है। तो अरुणा की मदद कैसे लिया आपने? तो सॉस का फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा यूनिक सा करने के लिए सोचा था, तो उधर मैंने मदद लिया है। और कितना भी सारी कलर्स पॉप आउट होना है, उसका फ्लेवरिंग कैसे होना, उधर मेरे मदद लिया है। क्या बना रहे हो? शेफ मैं फिनिशिंग टचेस दे रहा था। किसको? डेजर्ट को?
नहीं सेवरी शू है। ये सेवरी शू है? जी शेफ। जरा दिखाना ऊपर वो उसके लाल रंग क्या है? शेफ ये इन्होंने एक खट्टा मीठा ठेचा सॉस बनाई है। फिर से ठेचा? ठेचा इज बैक। वरना इज बैक, ठेचा इज बैक। जी शेफ। तो ये सेवरी शू बन है और उसके ऊपर आपने सॉस लगाई और जो हमारे दो चिकन के मूव्स है वो दोनों अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग कलर के साथ है। उसको ऑल्टरनेटिवली रखेंगे। दिस विल गो ऑन टॉप। रंग अच्छा दे रहा है लेकिन ना एक टेक्सचर के अंदर वेरिएशन होती है। मोनोटोन हो जाएगा। एग्जैक्टली ये बहुत मोनोटोन लग रहा है। जी शेफ। तो हम इस चीज़ की एडवाइस लेते हैं, हम अंदर भी उसका ग्लेज करते हैं और ऊपर से भी उसको एडिबल फ्लावर्स, माइक्रोग्रीन्स और चटनी के साथ डेकोरेट करते हैं कि वो देखने में और वाइब्रेंट लगे। मास्टर शेफ की जोड़ियों, सिर्फ 5 मिनट बाकी है, उसके बाद आपको इस रंगबाज चैलेंज का कोर्स हमें परोसना है। कम ऑन गाइस। सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं साइड में ले लेता हूँ प्लेटिंग के लिए। नाम्बी तभी जो उसका सैलड है वो सैलड का प्लेसमेंट चालू कर देती है एंड जैसी सैलड वाला प्लेस हो जाता है मेरे माइक्रोग्रीन्स प्लेस हो जाते हैं। बहुत सुंदर प्लेटिंग आई है। ऑयल जो हम लोग डालेंगे वो टेबल पे डालेंगे, नहीं तो स्प्रेड हो जाएगा। मोहम्मद आशिक जो है सीजन 8 के विनर हैं और उनकी ये यूएसपी रही है, उनकी प्लेटिंग बहुत अच्छी है। मुझे बहुत पसंद है प्लेटिंग करना। और हमारा वही कमजोरी है। हो गया ना? बहुत कमजोरी है हमारी, एकदम डांट खाते हैं। वो एक हर चीज़ को असेंबल कर रहे थे प्लेटिंग में, तो ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा और सीखने को मिला कि किस तरह से प्लेटिंग करते हैं। अदिक और विक्रम आखिरी 10 सेकेंड, आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आइए। नंबी, अजिंक, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस डिश का नाम क्या है? इस डिश का नाम है रोंगा दीमा आलू भाजा। ये आसाम की होली में ही खाने जाने वाली डिश है। अजिंक, ये बताइए आपने नंबी की इसमें क्या हेल्प ली, क्या इन्फ्लुएंस आया? फ्लेवर्स में हेल्प लिया है। उन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया जो लेमन ग्रास चिली ऑयल का उन्होंने बना के दिया। सैलेड में फ्रेशनेस जो मैंगो जिंजर की वो उन्होंने ऐड करा के दी। थैंक यू अजिंक्य, थैंक यू नंबी। शेफ, अंडे का कलर बड़ा दिलचस्प लग रहा है एकदम। जिस डिश से इंस्पायर्ड है वो एक हल्दी वाले अंडे होते हैं असम में। उबालने के बाद उसको फिर से हल्दी में रख देते हैं, हल्दी के पानी में, फिर उसको पैन में फ्राई करते हैं मसालों के साथ। इंटरेस्टिंग। फॉर द प्लेट योर चॉइस इज ब्यूटीफुल। इसमें होली की रंगबाजी नजर आ रही है। इसमें लाल है जी, इसमें हरा है, इसमें पीला है और उसके बावजूद प्लेट जो है वो बिखरी नहीं। इस प्लेट में रंग जो है वो इन्होंने संभाले। ओह माय गॉड, अंडा, उसके अंदर जो सरसों के तेल का फ्लेवर है। एग्जैक्टली यही बोलने वाला, जो पटाखा फूटा ना भीतर। अजिंक्य विक्रम के लिए और नंबी के लिए तालियां तो बनती और हैं। उसमें जो शेफ फिलिंग है कुणाल, तो मस्टर्ड का स्मेल आ रहा है, उसमें हल्का सा ग्रीसी टेक्सचर आ रहा है उसके ऊपर। भारत की होली दिखनी चाहिए और भारत के रंग दिखने चाहिए। इसमें भारत की होली भी है, भारत के रंग भी हैं। ये परफेक्ट परिभाषा है उस डिश की जो आज इस चैलेंज के लिए हमें चाहिए थी। अगली बारी होली की दूसरी टोली की और इनके नाम हैं अंजू और मंजू। वेलकम बैक आशिक, वेलकम बैक। इतनी यादें सामने आ गई हमारे। जैसे जहाज का पंछी पूरी जहाज पर आवे, लौट के आ गए। शेफ, हमने आज दही बल्ला बनाया है। जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिला इन लोग के साथ कुकिंग करने का, तो मुझे बहुत खुश हुआ। मुझे बहुत पसंद है खट्टा मीठा तीखा में खेलने का। तो हमने थोड़ा डिस्कशन किया, थोड़ा चेंजेस किया है। तो हमने करी पत्ता का दही बल्ला बनाया, बल्ला। सो हमने करी पत्ता इन्फ्यूज़ किया उसमें, टर्मरिक और सारे स्पाइसेस सब डाल के तो तड़का बनाया मस्टर्ड ऑयल के साथ। उसमें कर्ड को इन्फ्यूज़ करके फोम बनाया। तो उसके साथ टोमेटो का चटनी है, डेट्स का। उसके साथ मैंने डस्ट किया करी लीफ का ग्रीन ऊपर से, और फ्राइड पोटैटो है। मैं शेफ जब ये लेकर आए तो मैं यही सोच रहा था कि यार ये दही भल्ला है, इसका रंग
ऐसा लग रहा है कि ये होली में बहुत मस्ती करके घर लौटा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अंदर भी वैसी ही मस्ती होगी। और मास्टर शेफ में आने का मेरा लोभ यही होता है कि भोजन हर बार मुझे विस्मय से भर दे। तो आप लोग अब जा सकते हैं ताकि ये खाना फिर हमारे भीतर जाए। थैंक यू शेफ। थैंक यू। होप यू विल एंजॉय। वाह, दही बड़ा, वाह, बाप रे बाप। वाह, ये डिश ने दही बड़ा आलू दम 2.0 जेन्युइनली क्रिएट कर दिया मेरे लिए इस प्लेट पे। आई लव इट। वाह, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है रणवीर साहब, पहली मोहब्बत की जो नरमी जिस्म पे उतरती है ना, ऐसे जीव की भाप और गर्माहट से पिघल रही है साहब। मंजू जी, अंजू जी, क्या कमाल है। मंजू जी अद्भुत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे पैलेट में ये परमानेंटली आ चुका है। मैं जिंदगी में किसी भी अक्षांश और देशांतर पे रहूं, किसी भी महाद्वीप में विचरूं, मैं याद रखूंगा उड़ीसा की दो बहनों ने हमारे लिए दही बड़े का एक बेहद शानदार, रंगबाजी से भरा, मुलायमियत ऐसी जैसे माँ का वात्सल्य हो Thank और you. जिगरा ऐसा जैसे कोई वीरांगना लेकर आई हो। बहुत बढ़िया। अंजू जी, मंजू जी, हैप्पी होली। ओहो, हैप्पी होली। अंजू जी, मंजू जी, जी 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 जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कुणाल, कई बार मैं टीवी पे देखता था तो मुझे ये लगता था कि इतने जल्दी थोड़ी बना पाते होंगे, तो माहौल बनाते होंगे, अरे टाइम ये वो तसल्ली से बन के आता होगा। इतनी जल्दी इतना बढ़िया खाना कौन बना सकता है? 60 मिनट में ऐसा दही बड़ा सिर्फ मास्टर शेफ में ही बन सकता है। मुरीद हो गया हूँ साहब मैं। अरे क्या बात है। आया करिए आप। साई श्री और चंदना, आइए। मैंने आज एक कलरफुल प्लेट बनाया। इसमें मैंने रखा एक क्रैब का स्टिर फ्राई है और इसके साथ एक सॉस किया है कॉम्प्लीमेंटिंग। पम्पकिन एंड केप गूसबेरी का सॉस है एंड रेड राइस का क्रिस्प है। इस डिश का नाम क्या है? क्रैब विद कालोस। आई थिंक अगर प्रेजेंटेशन की बात करें जी रणवीर, तो मेरे लिए थोड़ी बिखरी हुई डिश है। क्या लगता है स्वाद तक? स्वाद बहुत ही बढ़िया है। बहुत अच्छा है। तो डिश में वाइब तो है, एक होली वाली मस्ती तो है डिश में। जैसी प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गुंजाइश रह गई ना, तो जो इन्होंने बेस रखा है वो तो एकदम अव्वल नंबर है, पर उसके ऊपर जो चीजें डाली हैं वो थोड़ा सा 18-19 रह गई हैं। अंशदीप और प्रभदीप, आइए। शेफ, हमने एक सेवरी शू बनाया है, जैसे पेरी ब्रेस्ट गोल होता है वैसे हमने एक बनाया है। इसके अंदर हमने अलग अलग कलर की चिकन मूस बनाई है जो अलग अलग फ्लेवर्स के साथ है। साथ में हमने एक स्ट्रॉबेरी और चिली की सॉस दी है एंड केल का चिप्स दिया है। बरखुरदार, इस डिश का नाम क्या है? शेफ, इस डिश का नाम है रंगों की बरसात। अब आप लोग जाइए, हम आपका खाना ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जो मैंने बहुत ज़्यादा व्यंजनों की बात की होली पे, वो पंजाब से आते हैं, तो मैं भी पंजाब से आता हूँ, मुझे पता है होली पे पकौड़ा बनना ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं कहने लगा था। परफेक्ट। राइट। इनके केल के ऊपर परफेक्ट बैटर है। आप देखिए, बहुत स्वाद है। बिल्कुल बहुत परफेक्ट बैटर है। वेरी वेल डन अंशमीत, प्रदीप। क्या बात है। द केल इज आउटस्टैंडिंग। केल पकौड़ा इज वेरी वेरी गुड। गाइस, केल इज नॉट फेल टुडे। विक्रम ने बहुत सारे एलिमेंट्स बना के रखे हैं। केक्स बन गया है, केसर का मूस बन गया है, पिस्ताशियो का मूस बन गया है, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स उसको चाहिए वो भी रेडी है। पिस्ताशियोज भी ब्लांच करके रखे हैं क्योंकि उसकी चिक्की बनानी है। विक्रम ऑलरेडी गेव मी अ ब्रीफ कि डिजर्ट में क्या चल रहा है एंड ही वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। मुझे लगा कि इट्स थोड़ा इनकम्प्लीट एंड आई एम हियर, तो मेरा भी एलिमेंट्स भी थोड़ा, आई थिंक इट शुड गो इनटू द डिजर्ट। एंड मैंने बताया उनको एंड उनको भी बहुत यूनिक लगा एंड दे आर लाइक, ऐसे हो सकता है कि गुलाब जामुन बना सकता है ग्रेप से? आई वाज लाइक, हाँ ऑफ कोर्स, इट्स सो सिंपल एंड इजी। उसको बनाने के लिए मैंने घी डाला, उसके ऊपर थोड़ा सा कलौंजी डाला और ग्रेप्स को डाल दिया एंड फिर सॉटे किया।
डेजर्ट की तैयारी पहले से कर रहे थे और उसके लिए हम मूस की तैयारी कर रहे हैं। और मोहम्मद आशिक आने के बाद उन्होंने बिल्कुल इसको टेक ओवर कर लिया। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा कि मैं आपको हेल्प करता हूँ। बेबी केक बैठा रही थी तो उन्होंने कहा कि उसमें पान का फ्लेवर देंगे। हम सिर्फ इलायची का ही फ्लेवर दे रहे थे। ये उनका आइडिया था कि इसमें पान का फ्लेवर भी डालते हैं। मंजू जी जी, ये डिश कोई भी बना रहा हो, लेकिन डिश दोनों की या एटलीस्ट तीनों की होनी चाहिए। जी जी। अभी ऐसा लग रहा है कि डिश इनकी है और आपको शायद कुछ इस डिश के बारे में पता है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ आप सब छोड़ के पहले डिश को समझें ताकि वो डिश आप अपना पाए। राइट? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनकी डिश आप लेके आ रहे हैं। जी जी जी। ठीक है जी। ठीक है, गुड लक। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। त्योहार अपनी आखिरी मुनादी पीट चुका है। ये लास्ट राउंड है। उम्मीद है कि होली की मिठास हमारे सारे जजेस का जायका बढ़ाने में कामयाब रहेगी। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं अंशमीत, प्रभदीप और सुवर्णा को। अच्छा ये बताइए प्रदीप, त्योहार है तो मैं आप सबके लिए तोहफा लेके आया। सुवर्णा जी आपकी मदद के लिए आई, कुछ हेल्प हुई आपकी? इन्होंने हमारी सारी डिशेस में ठेचा का अपना मतलब डाला है, प्यार डाला है। तो एंड मोमेंट में हमारी डेजर्ट में भी ठेचा का प्यार डाला है इन्होंने। सुवर्णा जी, हाँ जी। तब तक एक रैपिड फायर खेल लेते हैं क्विकली। भाई बहनों में बेहतर कुक कौन है? दोनों है। नहीं, ये गोल गोल जवाब नहीं देना है, एक नाम लेना है। मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अंशमीत इज अ बेटर कुक। प्रेशर कौन बेटर हैंडल करता है? शी इज चिल, कुछ भी होने दो। हमारे सामने ये जो मिठास का दावा रखा है, इसका नाम क्या है? शेफ, ये हमने बनाया गुजिया 2.0। जैसे हमारे वहाँ पे होली पे गुजिया बनता है तो हमने गुजिया का एक नया फॉर्म रखा है, एक वॉमलॉ बनाया हमने। इसके अंदर एक हमने मलबेरी का जेल दिया है, उसके ऊपर एक जो गुजिया का स्टफिंग होता है नारियल के साथ, एक वो स्टफिंग है। उसके ऊपर हमने एक फेनल और ब्लैक पेपर का फोम दिया है। जो पाइप किया है वो इनका थेचा है। कलर की जो बात थी वो कलर तो इसमें दिख नहीं रहा। काटोगे तो आप जब खाओगे तो वो कलर लगेगा। रंग बरसे कि रंग तरसे? रंग तरसे ज्यादा है, बरसे कम। ये देखिए रणवीर साहब, है रंग है, कुछ लाल पीला तो है। अब सारा टेस्टिंग पे टिका है। अगर स्वाद की बात करें तो वाकई में नमकीन है, उसके अंदर मीठा है, खट्टा है, वो सब रंग है, टेस्ट है, टेक्सचर है। बहुत अच्छा डेजर्ट है। अंशमीत, प्रभदीप, क्या बात है, वाह। होली है, होली है, होली है। इस पूरे एपिसोड में मैंने पहली बार उंगली चाटी है। आप लोग कभी समंदर के पास गए हैं? यस। जब छोटे बच्चे के तौर पे जब हम समंदर के पास जाते हैं, एक लहर आती तो मन करता एक और आए, एक और आए। जब मैंने इसको खाया, एक आया, उसका स्वाद का विस्फोट, फिर दूसरा, तो मैं ऐसे बच्चे की तरह चहक गया भीतर। और अब मैं आवाज दे रहा हूं ओडिशा से आने वाली अंजू और मंजू को, और साथ में आएंगे आशिक साहब। जय जगन्नाथ। अंजू जी, मंजू जी, इससे पहले कि हम आपकी डिश के बारे में बातचीत शुरू करें, मेरे कुछ आपसे सवाल हैं। ये बताइए कि कभी रिग्रेट रहा है कि लेट शुरू किया, या आपको लगता है कि नहीं इस वजह से एक्सपीरियंस बहुत है? ऐसा नहीं कि रिग्रेट है, उसमें भी खुशी है कि हमने अपने बच्चों को अच्छी तरह स्टैंड कराया, हस्बैंड का साथ दिया। हमारा जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली को भी एक बांधे रखना भी अपने आप में एक जिम्मेदारी होती है, तो रिग्रेट नहीं है। जब शुरू किए लगा कि यही राइट टाइम है, हमने शुरू तो किया। डेजर्ट, इसका नाम क्या रखा है आप लोगों ने? खुशियों की होली की बहार। I love the plate.
हमने मोहम्मद आशिक की प्लेटिंग देखी है उस सीजन में भी। उसने बहुत इंटेलिजेंटली आपकी डिश को बहुत प्यार से संवारा और संभाला है, और वो इस प्लेटिंग में दिख रहा है। जो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है, उसमें होली के रंग भी एस्टैब्लिश किए हैं, हल्का सा जो रंग छिड़का है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेट। तो हमने पान के पत्ते का एक केक बनाया है, स्पॉन्ज नीचे। पान के पत्ते का? हाँ, पान के पत्ते के साथ। आशिक, मुझे आपकी कहानी कभी नहीं भूलती। जो आपने पहली बार ऑडिशन में आया कहा था कि आपके घर वाले चाहते हैं कि सऊदी जाएं, पैसा कमाएं। आपने चूज़ किया कमिंग ऑन मास्टर शेफ। आज वो मास्टर शेफ का एप्रन आपने अपनी जिद, अपने जुनून के साथ जीत ली, रिस्किंग एवरीथिंग एंड विनिंग द मास्टर शेफ। Not just a trophy and the golden chef code, but millions of hearts. Yes, sir. Thank you. हमारे अंजुम अंजू जी को हेल्प करके ना, इनको भी आपने थोड़ा सा एक डायरेक्शन दी है आज प्लेट को। मैं विकास साहब एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तानी मिठाइयाँ तो खूब खाता हूँ, पर ये थोड़ी सी जो अंग्रेज़ी किस्म की मिठाइयाँ हैं, बहुत मैं देसी लहजे में कहूँ तो ये मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं, पर ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हिंदी के एक बड़े कमाल के कवि हैं शमशेर बहादुर, उनकी कविता है टूटी हुई बिखरी हुई। उसमें एक लाइन आती है, कबूतरों ने गज़ल गुनगुनाई, वाह, रदीफ काफिये क्या थे मैं समझ ना सका। तो आप मुझसे पूछेंगे मैं क्या खा रहा हूँ, तो मैं ठीक ठीक आपको रेशा रेशा अलग करके नहीं बता पाऊंगा, लेकिन गज़ल जैसे होती है ना, दुरुस्त मीटर में, क्या हुआ? इसका मीटर बिल्कुल दुरुस्त, मात्रा बिल्कुल सब पे आ रही है। ये बराबर से सुर में गा रही है आपकी डिश। हर चीज़ का मीनिंग है, हर चीज़ का बैलेंस है, और जो एलिमेंट मेरे लिए स्टैंड आउट होता है वो है जो आपने गेंदे के फूल का जो 3 लेचेस मिल्क बनाया, एक किस्म से अंग्रेजी रबड़ी बनाई है गेंदे के फूल के साथ। आई एब्सोल्युटली लव इट। वो आइडिया मैं चोरी कर रहा हूँ ऑलरेडी। अंजू जी, मंजू जी, एक पिछली डिश का थोड़ा काम रह गया था आपके दही बड़ा आलू उर्दम के खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्या बात है। मास्टर शेफ मिष्ठान भंडार में अगली पेशकश है नागपुर वालों की। मैं आवाज दे रहा हूं विक्रम और अजिंक्य को, साथ में आएंगी नंबी। अच्छा ये बताइए, नंबी के आने से क्या इम्पैक्ट आया, ये जो आपको होली में एक दोस्ती का तोहफा मिला? वो डेजर्ट्स ऐसे बनते हैं ये भी हमको पता नहीं था। आज शायद नाम भी थी, इसलिए पता चला है कि ऐसा भी कुछ बनता है, एंड अंगूर के साथ भी गुलाब जाम बनता है। अच्छा, मैं 3, 2, 1 काउंट करूंगा, आप दोनों को, अजिंक्य और विक्रम, एक साथ इस डिश का नाम बोलना है। 3, 1। इंडियन ओपेरा। ये वैसे अच्छा सिंक है। वेरी लकी, वेरी गुड अपब्रिंगिंग। जिस तरीके से आपने इस पाउडर का इस्तेमाल किया है, ये कबाब चीनी है रणवीर साहब? इसमें हाँ, आपने सिजोन पेपरकॉर्न डाला। सिजोन पेपरकॉर्न, फेनल एंड शुगर। छेने का एक फ्रॉस्टिंग बना है, जो साइड में एक रास्पबेरी का मैंने खट्टा रिडक्शन दिया है। बाद में केक के अंदर थोड़ा सा नटमेग यूज़ किया है, क्योंकि छेने के साथ नटमेग अच्छा जाता है। एंड 2 जो फ्रॉस्टिंग बनाई है वो बेसिकली एक सैफरन की है एंड एक पिस्ताशियोज की है। मेरे लिए इस डिश की हाईलाइट है ग्रेप्स ऑन फिल इन द ब्लैंक, डिलिशियस। ये नंबी इफेक्ट है क्या? यस, नंबी इफेक्ट। गाइस, ओए क्या बात है, ओए फिनाले से पहले फिनाले जैसी कड़क डिश खा ली हमने। फैंटास्टिक, सुपर। खाने की हाईलाइट डेफिनेटली अंगूर है, और ये वाली सॉस जब ये इस पूरे ओपेरा स्लाइस के साथ मिक्स करते हैं, इट्स मैजिक। दिल जीत गया गाइस, दिल जीत गया। वेरी नाइस। यार आप लोग तो प्रोफेशनल लोग हो, है ना? एक ने चम्मच गिरा दी, उल्टा के समरसॉल्ट करा दिया, एक ने चम्मच बजा दी। मैं क्या करूं, मुझे इतनी डिश पसंद आई है तो बताएं आप। मैं गले लगा लेता हूं साहब। क्या कमाल का आपने।
मेरी आपने होली बना दी। थैंक यू सर। विक्रम साहब थैंक यू सो मच, यू आर वेरी गुड। मैं यहाँ आया और मैं कहूँ ये लोग माहौल बनाने में लगे हुए हैं। यार देखना अभी नागपुर के लड़के आएंगे, मीठा बहुत अच्छा बनाते हैं, मीठा आने का कितना अच्छा बनाते हैं, कुछ ज़्यादा ही तान रहे हैं क्या ये लोग? पर दे वर एब्सोल्युटली राइट, यू गाइस आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच। जजेस को इम्प्रेस करने के लिए तत्पर जोड़ी नंबर 4 साईश्री और चांदना को, और साथ में है इनकी जोड़ीदार अरुणा जी। साईश्री, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे सामने ये जो खूबसूरत सी नजर आने वाली डिश है, इसका नाम क्या है? गुलाब की मोहब्बत, क्योंकि हैदराबाद में गुलाब की मोहब्बत की शरबत बहुत पिया जाता है, तो इसके साथ मैंने एक आइसक्रीम किया और मैंने प्लेट में कलर्स भी वैसा रखा कि डिफरेंट शेड्स ऑफ गुलाब रखा। जो मोहब्बत का शरबत होता है उसके अंदर वो गुलाब का जो ड्रिंक होता है वहां पर ये आइसक्रीम फिट बैठती है, लेकिन ये कोकोनट इसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा। आप चाहते ना तो इस पूरे केक के अंदर आप थोड़ा सा ना एक सिरप डाल सकते थे, चाहे रोज का या एक सिंपल सिरप डाल के इसे सॉफ्ट कर सकते थे। थोड़ा सा ड्राई है, बहुत डेंस है। जब मैं सिर्फ ये गुलाब वाली कुल्फी आइसक्रीम जो कुछ भी इसको कह लें आसान भाषा में, सिर्फ ये खा रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं आप लेह लद्दाख में भटक रहे हो, अचानक से आपको गुलाब दिख जाए, ठंडे गुलाब एकदम बहुत बढ़िया जा रहे थे। ये सब एक साथ नहीं जा रहा है, जो मैं बहुत ही ग्राहक के भोक्ता के हिसाब से कहूँ जी, तो ये अलग अलग इनका है, मतलब सौंफ उसके साथ दिख रही है कुछ कुछ, लेकिन वो कॉम्बिनेशन वर्क नहीं कर रहा है। इंटरेस्टिंग है, लैंड बराबर से थोड़ी वॉबली लैंडिंग हो गई। देखते हैं ये होली स्पेशल डेजर्ट आपको टॉप 3 में पहुंचाता है या नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर। आज जो ये शब्दों के जादूगर सौरभ भाई आपके लिए चैलेंज लेके आए थे, अपनी स्वाद की जादूगरी में होली के रंग छिड़कने का चैलेंज, उस चैलेंज की टेस्टिंग खत्म हुई। अब बारी है रिजल्ट्स की। फैसले की घड़ी आ गई है। आप में से एक जोड़ी को आगे के त्योहार घर जाकर मनाने होंगे, पर जाते जाते भी हम उनको एक तोहफा देंगे ताकि इस शोक की वेला में कुछ तो मुस्कान उनके चेहरे पर रहे, क्योंकि होली है। तो पहले अच्छी खबर से शुरू करते हैं। तो पहले बताते हैं उस जोड़ी के बारे में जिनका होली टेस्टिंग मेन्यू आज सबसे धमाकेदार, रंगीन और फर्स्ट क्लास था, और वो जोड़ी है अंजू मंजू जी आपकी। तो अंजू मंजू जी, ये तो क्लियर हो गया कि टॉप 3 में आप कंफर्म। हमारे फाइनलिस्ट। अब बात करते हैं उन दो जोड़ियों की जिनका आज का सबसे कमजोर खाना रहा है, और वो दो जोड़ियां हैं अंशमीत प्रभदीप आपकी, चंदना और साईश्री आपकी। अंशमीत प्रभदीप, आपका मेन कोर्स बहुत वीक था और आपका डेजर्ट स्वाद होने के बावजूद जिन पैरामीटर्स पे हमने उससे जज करना था उस पर वो खरा नहीं उतरा। साईश्री, आपका मेन कोर्स कमजोर था और आपका डेजर्ट भी। आज आप दोनों में से ही कोई एक जोड़ी घर जाने वाली है। आप लोगों का तो रोज का रियाज है, मुझे ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। इतना अच्छा अच्छा इन लोगों ने खाना बनाया और ये क्रूरता मेरे हिस्से डाल दी गई है। जो जा रहा है उसको भी कुछ कॉन्सलेशन प्राइज मिलेगा। हम ये कपड़ा हटाएंगे, जिसको घर जाना है उसका नाम इस पर लिखा है, और साथ में जाते जाते हम जो थोड़ी सी मुस्कान आपको दे सकते हैं उसकी वजह भी है। अभी रेडी? आपको जाना है अपने घर बहुत सारी यादों के साथ, और जो घर जा रहा है उसका नाम ये रहा।
तो देवियों और सज्जनों, जीवित हैं अगर, जिंदगी के गीत पर यकीन कर रहे हैं अगर, तो मत भूलिए कि शरीर को ऊर्जा जिस आहार से मिलती है, जिस स्वाद से मिलती है, उसका जश्न रोज मनाना है। रोज कृतज्ञता, शुक्रियापना महसूस करना है उन सब के लिए जो अन्न उपजाते हैं, उन सब के लिए जो इस अन्न को हमारे लिए तैयार करते हैं। कृतज्ञता का, जिंदगी का, रंगों का ये उत्सव, सामूहिकता का ये उत्सव, हिंदुस्तान का ये उत्सव चलता रहेगा। हिंदुस्तान कहीं मत जाना, क्योंकि ये दावत अभी बदस्तूर जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली।